हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक बी शुभम। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया जिसका नाम है एलआईसी एमएफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इस फंड का जो एनएफओ ओपन हो रहा है 24 जनवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 7 फरवरी 2025 को। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट होगा, डेट में भी इन्वेस्टमेंट होगा, कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट होगा। कमोडिटी में से क्या है कि गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होगा और आपका सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो आपका जो पैसा वो तीनों जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपको जो है रिस्क जो है वो कम फेस करना पड़ेगा, ज्यादा रिस्क नहीं होगा। तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं होगा तो क्या रिटर्न आएगा या नहीं आएगा वो तो आगे बताएंगे। चलिए जानते हैं कि कितना कितना परसेंट के रेशियो में हमारा जो पैसा है इन सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट होगा। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल में हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। बात करूं इस फंड के एलोकेशन को, एसेट में कितना कितना एलोकेशन होगा, तो अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे का मिनिमम 65%, मैक्सिमम 80% जो पैसा है वो इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी मिनिमम 10% और मैक्सिमम 25% जो पैसा है आपका डेट में या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी मिनिमम 10% और मैक्सिमम 25% जो आपका पैसा है गोल्ड के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होगा और मिनिमम 0% और मैक्सिमम 10% जो पैसा है आपका सिल्वर के ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट होगा। बाकी जो है रियल एस्टेट में भी अगर आप चाहेगा तो रियल एस्टेट के जो ईटीएफ होते हैं उसमें भी ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, मिनिमम 0% और मैक्सिमम 10%। तो चलिए देखते हैं कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम आप 5000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो डेली वाली एसआईपी से आप 100 रुपीज से कर सकते हो। मंथली अगर एसआईपी कर रहे हो तो 200 रुपीज से कर सकते हो। क्वार्टरली कर रहे हो तो 1000 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि इस फंड में अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और पहले ही अगर रिडीम करते हैं तो कितना परसेंट का एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 3 मंथ के अंदर में ही अगर आप पैसे विड्रॉ कर लोगे तो आपके जो 12% जो यूनिट है उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। रिमेनिंग जो है 88% जो यूनिट है उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और अगर आप 3 महीने के बाद अगर आप पैसे इसमें से रिडीम करते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस फंड के फंड मैनेजर को। इस फंड के जो फंड मैनेजर है निखिल जी, ये इस फंड में जो इक्विटी सेक्टर है उसको मैनेज करेंगे। जो सुमित जी है जो कमोडिटी सेक्टर है, जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उनको ये मैनेज करेंगे। और तीसरे जो फंड मैनेजर है प्रतीक जी, वो डेट में जो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा उसको मैनेज करेंगे। इस फंड का जो बेंचमार्क है 65% निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, 25% निफ्टी डेट इंडेक्स, 10% प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गोल्ड। तो चलिए देखते हैं कि इस फंड में हमें पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है तो ही आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना, नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपका जो पैसा है वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट हो, किसी एक एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो, यानी कि अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते हो तो आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका मिनिमम गोल जो है 3 ईयर का है या 3 ईयर से ज्यादा का है तभी आप करना, अदरवाइज मत करना। और रिस्क अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो। किसको नहीं करना चाहिए? वैसे पर्सन जो चाहते हैं कि 1 साल में पैसे डालू और निकाल लू तो आप मत करना। आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, यानी कि आप चाहते हो कि मुझे 18%, 20%, 25% का रिटर्न मिले तो भी आप मत करना, क्योंकि इस फंड में जो है आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? इस फंड से आप 12 to 13% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। बाकी जो ये फंड है 12% से ज्यादा यानी 14-15 दे देता है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।